बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मित्रों, आज मैं एक खाका लेकर हाज़िर हुई हूँ। शौकत अली और सिराज अहमद व्यापारी थे। शौकत कपड़े की पोटली उठाए कपड़े बेचता और सिराज खाली डंडा लिए किस्मत बेचता। कपड़े बिकते, किस्मत कोई ना ख़रीदता। लोग मजाक करके निकल जाते। दोनों का गुज़र एक बाज़ार से हुआ। वहाँ एक हकीम जड़ी बूटियाँ लिए बैठा था, कोई इलाज ना करवाता। शौकत कहता है, तुम्हारे गंदे कपड़े गाहक तब ना हमें, कपड़े पहुँच से दूर होवें। वो कहता, सिराज किस्मत ले लो की आवाज़ें लगाता। यमन हकीम सारी जमा पूंजी देकर किस्मत खरीद लेता। सिराज अहमद पैसे समेत डंडा उसके बदन पर फेर कर ये जा वो जा। दिन गुजरते हैं कि अलीशा बादशाह को बीमारी लग जाती है। वजीर जगह जगह मनादी कराता है। यमन हकीम किस्मत आजमाई के लिए महल जाता है। मखमलों में अलीशा बादशाह तड़पता है, ये पक्की देता है, वो चंगा भला हो जाता है और मारे जोश के अपनी बेटी आमना से ब्याह कर देता है। बादशाह की सल्तनत यमन के हाथ आती है। वो ज़रक बरक लिबास में हुक्मरानी करता है कि दो आवाज़ें आती हैं, कपड़ा ले लो, किस्मत ले लो। यमन बादशाह दौड़ के जाता है। सिराज अहमद उसे देखकर मुस्कुराता है। शौकत दंग रह जाता है। ये सिराज के हाथ चूमता है। कुछ चाहिए आपको? यमन पूछता है। सिराज कहता, जो खुद किस्मत बांटता उसे क्या चाहिए? यमन का रुकू के बल झुककर सिराज अहमद को सलाम करना, सिराज का आवाज़ें लगाते गुजर जाना। कुछ चाहिए आपको? यमन कपड़े के सौदागर से पूछता है। ये कपड़ा ले लें। यमन सारा कपड़ा खरीद लेता है और सौदागर पैसा लेकर किस्मत के व्यापारी के पीछे भागता है, मगर अब वो नहीं मिलता। जब गवांड में किस्मत बसे तब तूने इसे ठुकराया, अब ढूंढ से भी ना मिले। यमन बादशाह कहता है।